औज़ुबिल्लाहि मिनश-शैतानिर-रजीम, बिस्मिल्लाहिर-रहमानिर-रहीम। ओके जी। अच्छा, अल्टरनेट ऑफ अच्छा। डॉम की प्रैक्टिस करी थी, बॉम की भी प्रैक्टिस करी थी आपने। अच्छा, डॉम में एक और चीज़ है क्यूरी सेलेक्टर, वो आप लोगों ने पढ़ना है सेल्फ लर्निंग में। मैंने आपको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी बताया था, दूसरी चीज़ें बताई थी। अब एक है क्यूरी सेलेक्टर, वो आपने सेल्फ लर्निंग में पढ़ना है, ठीक है? मैं एक काम कर रही हूँ कि मैं सेल्फ लर्निंग के लिए आप लोगों की एक रेपो बना देती हूँ और उसमें मैं डाल दिया करूँगी कुछ ना कुछ ब्लॉग्स वगैरह, ताकि आप लोग सेल्फ लर्निंग करना स्टार्ट कर दें। ठीक है? इज़ इट गुड फॉर यू? सही है। बिकॉज़ सेल्फ लर्निंग इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा और सेल्फ लर्निंग करनी चाहिए अच्छे तरीके से। ओके, स्टार्ट करते हैं अब हम। लूप्स हमने पढ़ा हुआ था वैसे ना, है ना? लूप्स हमने पढ़ा हुआ था। पहले की क्लासेस में भी कवर हो चुका है। हाँ, बिल्कुल। सेल्फ लर्निंग करेंगे तो तभी तो आपको आएगी चीज़ें, वरना नहीं आएंगी चीज़ें, मुश्किल है। जितने अच्छे सेल्फ लर्नर होंगे, आप सेल्फ लर्नर होंगे, उतना अच्छा होगा आपके लिए। अच्छा, अभी आपको पता है ना कि जंग का माहौल चल रहा है, कैसा हाल हो रहा है। इंडिया अलग हमारे पीछे पड़ा हुआ है और इंडिया ने स्टार प्लस वाली हरकत भी की है कि अफ़गानिस्तान पे उसने मारा है बम और बोला है कि पाकिस्तान ने मारा है। ये जो स्टार प्लस वाली है ना इनकी दुम दुम तनाना दुम दुम, वो किया है इन्होंने कि भाई एक तो अफ़गानिस्तान पे बम मार के बोल रहा है इंडिया ने ओ पाकिस्तान ने मारा है। इंडिया ने खुद ने मारा था, हालाँकि वो उसको भी पीछे लगा रहा है, अफ़गान लोगों को भी हमारे पीछे लगा रहे हैं। बिल्कुल थर्ड क्लास हरकत है ये। और दूसरी चीज़ यही है, एटमी ताकत इंडिया भी है, पाकिस्तान भी और साथ में इंडिया भी है, दोनों एटमी ताकत है। हाल बहुत बुरा है और मैंने सुना है कि कल रात को शारा फैसल और ऐसी जगहों पे भी बमबारी हुई है। मैंने ये सुना है कि उधर भी बमबारी हुई है और पाकिस्तान ने जो है वो ऑपरेशन शुरू किया है। अब हम इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं फॉर पाकिस्तान? हम इस सिचुएशन में ये कर सकते हैं कि इंडिया का जितना भी कंटेंट है ना, जितने भी लोगों को हमने फॉलो किया हुआ है, इंडियन लोगों को, अब चाहे वो ट्रिगर्ड इंसान हो गया या दूसरा जो कोई भी चैनल हो इंडिया का, कोई भी एक्टर हो जो आपको पसंद हो, पहली फुर्सत में उसको अनफॉलो कर दें। सब्सक्राइबर इनके गिर जाएंगे ऐसे। और हम पाकिस्तानी जो है इस चीज़ की तरफ अगर बढ़ेंगे तो सब्सक्राइबर क्या हो जाएगा, इनके गिर जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, मेरी आदत थी कि मैं आपको पर्सनल भी एक बात बताती हूँ कि मैं जो है ना वो ट्रिगर्ड इंसान, आपने सुना होगा नाम उसका, निश्चय नाम है उसका, निश्चय बनान। मैं उसके जो है ना व्लॉग्स बहुत देखती थी, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग, मतलब मैं उसकी फ़ैन थी एक तरीके से। मगर मैंने उसको पहली फुर्सत में अनफॉलो कर दिया। तो जो हमारे खिलाफ, क्योंकि वो सपोर्ट कर रहा था उसको, जो इनका ऑपरेशन इन्होंने किया ना, सिंदूर ऑपरेशन, तो उसको सपोर्ट कर रहा था, तो मैंने देखते हुए उसको अनफॉलो कर दिया पहली फुर्सत में। तो देखें, वतन के साथ जो गद्दारी करता है ना, कि हमारी नबी की हदीस है कि हुब्बुल वतनी ना ईमान का हिस्सा है हमारी। तो वतन के साथ कोई अगर आपकी गद्दारी कर रहा है, आपको पता है कि भाई आपके वतन के साथ क्या हो रहा है। वो अटैक जो हुआ था, असल में उसमें लोग मरे ही नहीं थे। जो इंडिया ने जिसका बहाना बनाया ना जिस अटैक का, उसमें असल में लोग मरे ही नहीं हैं। उसने सिर्फ बहानेबाजी करके और पाकिस्तान पे हमला कर दिया और बच्चा भी शहीद हो गया आपके सामने। क्या क्या किया है इन लोगों ने, ये लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं बच्चे को शहीद करके, और फिर समझ रहे हैं कि बहुत इन्होंने अच्छा काम किया है। तो सबसे पहले तो ये है, हम ये कर सकते हैं कि इनको अनफॉलो कर दें, इंस्टा से, यूट्यूब से, फेसबुक से, सब जगह से इनको अनफॉलो कर दें। इनको फॉलो ही मत करें, इनको देखें ही मत। आप लोग TMKOC देखते होंगे, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, है ना? मैं भी देखती हूँ, मैंने उसकी बहुत किस्सें देखी हैं, मैं सच बात बता रही हूँ। बट ये है कि इसको भी आप
ख़त्म कर दें। कुछ और देख लें, पाकिस्तान का इतना अच्छा अच्छा कंटेंट है, अब वो देख लें, ख़त्म कर दें इन चीज़ों को। वतन से बढ़ के कुछ नहीं है, ठीक है। दोनों जगहों पे जंगें हो रही हैं, तो नुकसान किसका हो रहा है? हमारी तरफ, उनकी तरफ जो चीज़ें आ रही है तो हमारा नुकसान हो रहा है, हमारी तरफ से जो चीज़ें आ रही हैं उनका नुकसान हो रहा है। लेकिन जंग तो होगी, क्योंकि हदीस है कि गज़वा हिंद होगा और उसमें जीत मुसलमानों की होगी, ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही फरमा दिया था। तो जंग तो होगी, जीत भी मुसलमानों की है, बट नुकसान भी बहुत होगा, ये भी है कि वो हमारी तरफ मारा है तो हमारी तरफ लोग मरेंगे, हम उनकी तरफ मारे उनकी तरफ लोग मरेंगे, बहुत लोग मरेंगे जंग गज़वा हिंद के अंदर। हदीस है, ये हदीस से पाक है। हदीस भी एज अ मुस्लिम हमें पता होनी चाहिए, जैसे हमें प्रोग्रामिंग पता होनी चाहिए, हमें पैसे कमाने हैं, उस तरीके से हमारे जो ईमान है उस हिसाब से हमें हदीसें भी पता होनी चाहिए कि कौन सी हदीसें क्या कहती हैं, ठीक है। तो जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं इस चीज़ को ज़रूर एक्सप्लोर करती हूँ कि हदीस क्या कहती है इस बारे में, और इस बारे में क्या हुज़ूर का क्या फ़रमान था इस चीज़ के हवाले से। और जैसे वो इसराइल पे हो रहा है, आपने देखा होगा, फ़लस्तीनियों को मारा जा रहा है, तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये हदीस में है ये चीज़ें। तो हम हदीस पढ़ें, आप किसी भी मकातिब फ़िक्र से हों, मगर आप इस चीज़ को ज़रूर एक्सप्लोर करें कि हम मुसलमान हैं, ठीक है। और मुसलमान के लिए ये है कि उसके एक तो रोज़ कुरान उसको पढ़ना चाहिए, और एक हदीस रोज़ की उसको एटलीस्ट। अब तो यूट्यूब है, यूट्यूब पे जाएं, हदीस पढ़ें कोई, आप जिस भी मकातिब फ़िक्र से हों, उससे आपको आपका अपना मसला है। तो मैं ये चीज़ मानती हूँ कि किसी के फ़िरके को छेड़ो भी नहीं और अपने फ़िरके को छोड़ो भी नहीं, मैं इस चीज़ पे बिलीव रखती हूँ। तो आप किसी भी मकातिब फ़िक्र से हैं, बट आप इस चीज़ को ज़रूर एक्सप्लोर करें, ठीक है। ये अच्छी बात है कि आपको हदीस आनी चाहिए, हदीसें पता होनी चाहिए। अच्छा जी, प्रोग्रामिंग के लिए भी आप लोग सर्चिंग करें, हदीसें भी पढ़ें, ठीक है। अच्छा, आमीन, अल्लाह हिफ्ज़ व अमान में रखे हम सबको। ओके, इवेंट भी पढ़ा था लेकिन इवेंट मुझे क्लियर नहीं हुआ, ये कह रहे हैं आप? इवेंट्स आपको अभी तक क्लियर नहीं हुआ? लूप पढ़ा था आपने, लूप क्या होता है? तो मुझे बता सकते हैं लूप क्या होता है? आसान अल्फाज में बता दें मुझे, लूप क्या होता है? अच्छा, रिकॉर्डिंग नहीं होती। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऊप नहीं लूप बोल रही हूँ मैं, लूप, लूप्स पूछ रही हूँ, ऊप नहीं पूछ रही, लूप, लूप, LOOPS, लूप्स। हम पढ़ चुके हैं लूप्स वैसे, फिर आप बोलेंगे मिस दोबारा क्यों पढ़ रहे हैं हम। अच्छा, बात सही है। लूप्स का मतलब है कंटिन्यूअसली किसी चीज़ को आपने चलाना है। अब जैसे सपोज़ करें कि लूप्स का मतलब होता है कि कंटिन्यूअसली आपने एक ही चीज़ को रिपीट करना है। लूप्स में बहुत सारी टाइप्स हैं, फॉर लूप है, वाइल लूप है, डू वाइल लूप है, फॉर ईच लूप है, बहुत सारे लूप्स हैं, ठीक है। लूप्स में बहुत सारी टाइप्स हैं हमारे पास। अच्छा, लूप्स हम लोग एक्सप्लोर भी कर चुके हैं, इसकी कोडिंग भी हम लोग कर चुके हैं, बहुत अच्छे तरीके से हमने लूप पढ़ा है। अब आज हम लोग डायग्राम बनाएंगे लूप के लिए, और लूप को मज़ीद समझेंगे। आज हम जो लूप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम वाइल लूप पढ़ेंगे, ठीक है। डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग लूप्स, और ठीक है, तो वाइल लूप पढ़ेंगे आज हम। अच्छा, लूप्स यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि loops are handy if you want to run the same code over again and again each time with a different value. Loop can execute a block of code a number of times.
अब मुझे फॉर सपोज़ 2 का टेबल चलाना है, तो मैं अगर कंसोल में लिखना बैठूँगी तो मुझे 10 लाइनों का कोड लिखना पड़ेगा, है ना? 2 10s are 20, 2 10s are क्या है 20। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 दफ़ा कंसोल की लाइन लिखनी पड़ेगी, तब जाके मेरा 2 का टेबल चलेगा। बट अगर यही काम मैं लूप से करूँ, तो लूप से करने में मुझे आसानी होगी। अच्छा, अब डायग्रामेटिकली हम समझते हैं लूप्स को। वैसे आपको डायग्राम्स बनाना पसंद है या नहीं पसंद? ये जो डायग्रामेटिकली हम लोग समझते हैं, ये आपको ज़्यादा अच्छा लगता है या फिर क्या अंडरस्टैंडिंग होती है आपकी इसमें? गुड है, ठीक है। अच्छा, फिर ना आप लोग डायग्राम भी मुझे बना के जो आपने डॉम और वॉर्म की भेजी थी, वो बहुत अच्छी लगी थी मेरे को। आपने डायग्राम खुद बनाई थी खुद से। अच्छा, कॉन्सेप्ट जो मैं बताऊँ ना, तो उसके बाद करना ये होता है कि आपने जो है ना खुद भी पढ़ना होता है। खुद आप पढ़ेंगे तो बेहतरीन हो जाएगा। अच्छा, इसका ब्लैक कलर ही ले लेते हैं, बहुत बुरा लग रहा है ये वाला कलर। अच्छा, लूप्स पढ़ रहे हैं हम। लूप्स में हमारे पास होता है एंट्री पॉइंट, ठीक है। लूप चलता कैसे है, पहले हम ये देख, पहले हम डायग्रामेटिकली समझेंगे, उसके बाद हम लोग दूसरी चीज़ करेंगे। ठीक है। एंट्री एंट्री पॉइंट होता है, और उसके बाद क्या होता है, इसके बाद होती है कंडीशन चेक। इसके बाद कंडीशन होती है। लूप्स में पहले क्या होता है, वेरिएबल भाई एंटर होता है, इसके बाद क्या होता है कंडीशन। इसके बाद पहले लूप में एंटर होता है वेरिएबल, और इसके बाद होती है नीचे कंडीशन। चलिए, डब्बा छोटा पड़ गया और ये बड़ा है, इसको हम छोटा कर दें। कंडीशन होती है। अब कंडीशन में ये है कि कंडीशन दो होगी, ट्रू होगी या फॉल्स होगी। लूप के अंदर कंडीशन दो होगी, ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अच्छा मैम, मुझे अच्छा लगता है बट डिफ़िकल्ट होता है ड्राइंग करना। हाँ, डिफ़िकल्ट होता है, बात तो सच है। बट मैं बायो की स्टूडेंट रह चुकी हूँ ना 9 मैट्रिक में, तो मेरे लिए डिफ़िकल्ट नहीं होता। ठीक है। मैंने तो बहुत डायग्राम्स बनाई हैं, क्योंकि उसमें डायग्राम्स का बहुत ज़्यादा काम होता था ना, इस वजह से। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा, ठीक है। लूप्स में हमारे पास होती है कंडीशंस। पहले लूप में ये लूप है, एंट्री पॉइंट है, फिर इसके बाद क्या है, कंडीशन है। इसको हम थोड़ा सा और ऊपर ले जाते हैं। सही। अब कंडीशन दो तरह की होगी, एक ट्रू होगी एक फॉल्स होगी। यहाँ पे मैं फॉल्स लगा देती हूँ नीचे। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, बट हंसिएगा नहीं आप लोग। कोशिश मैं कर लेती हूँ बनाने की, बट इतनी अच्छी नहीं है मेरी ड्राइंग। ठीक है। अच्छा, कंडीशन। अब कंडीशन यहाँ पे कौन सी आएगी, नीचे आएगी फॉल्स। कंडीशन दो तरह की है, एक ट्रू होगी एक फॉल्स होगी। ये फॉल्स है, अब मैं फॉल्स लगा देती हूँ, इसको हम कर देते हैं फॉल्स। ठीक है, कंडीशन फॉल्स। अब कंडीशन ट्रू भी मैं बना देती हूँ इस तरफ। अब जब कंडीशन ट्रू होती है, कंडीशन जब ट्रू होती है, कंडीशन जब ट्रू होगी, तो वो जो कोड होगा वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में चला जाएगा। कंडीशन जब ट्रू होगी तो कोड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस में चला जाएगा। यहाँ पे वो भी बना देती हूँ पहले मैं।
ठीक है। ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, अब इधर टू लगा देते हैं हम लोग। अब कंडीशन ट्रू हो जाती है जब, तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस में जाने के बाद दोबारा से कंडीशन चेक होती है। अगर फॉल्स हो गई तो वो तो रेस्ट ऑफ कोड में चली जाती है, मगर कंडीशन ट्रू हो गई तो वो दोबारा चेक करेगा ना कि अगली कंडीशन उसने क्या चला ली है। लूप का मतलब ही यही होता है। लूप का मतलब क्या है, अगर टू वन ज़ा टू आ गया, सही है, तो क्या होगा, टू वन ज़ा टू हमने लूप चलाया, वो गया सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में। अब वो दोबारा से कंडीशन देखेगा और क्या होगा, टू टू ज़ा फोर। ठीक है, यानी कि ये रिपीट होता रहेगा, ये दोबारा से इस कंडीशन में जाएगा और ये चेक करेगा। ठीक है, कि भाई टू वन ज़ा टू हो रहा है। अच्छा, हम इस तरीके से बना लेंगे थोड़ा सा ना। ठीक है, अब ये दोबारा से चेक करेगा, क्या चेक करेगा, ये चेक करेगा कि भाई कंडीशन जो है वो ट्रू तो हो गई है, मगर अगली चीज़ मुझे क्या चलानी है। ठीक है, ये चेक अगेन हो गया, इसको हम थोड़ा सा, ठीक है, ये चेक अगेन करेगा और इसी को हम लूप कहते हैं। अच्छा, क्या होगा, सबसे पहले दोबारा से समझाती हूँ। लूप में आपने एक वेरिएबल बनाया, एंट्री पॉइंट हुआ, कंडीशन चेक हुई, अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो फिर रेस्ट ऑफ कोड में चला जाएगा, यानी कि नहीं चलेगा, एक तरीके से इनफाइनाइट भी कह सकते हैं आप उसको। और अगर कंडीशन ट्रू हो गई, कंडीशन ट्रू हो गई, उसके बाद वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस में जाएगा, दोबारा से चेक करेगा और लूप दोबारा से एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। ये वाला जो साइकिल है ये चलता रहेगा कंडीशन ट्रू होने पे, यानी कि टू वन ज़ा टू हुआ, कंडीशन ट्रू हो गई, फिर क्या होगा, दोबारा से चेक होगा, हाँ भाई, फिर क्या, टू टू ज़ा फोर, फिर दोबारा से चेक होगा, टू थ्री ज़ा सिक्स। इस तरीके से कंडीशन चलती रहेगी। ठीक है, अगर आप ट्रू की बात करें तो इस तरीके से चलेगा कोड, और अगर आप फॉल्स करेंगे, हाँ, एक साइकिल चलती रहेगी जब तक आपकी रिक्वायरमेंट यूज़र की पूरी ना हो जाए। ट्रू का मतलब यही है कि भाई अगर मेरा कोई टेबल है, मैं बोल रही हूँ टू टेन ज़ा ट्वेंटी तक चलता रहे, तो क्या होगा, वो लूप चेक करेगा, एग्जीक्यूट होगा, और वो तब तक चलेगा जब तक टू टेन ज़ा ट्वेंटी ना हो जाए। ठीक है, टू इलेवन ज़ा तक वो नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, तब जाके कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, फिर रुक जाएगा कोड। ठीक है, इस तरीके से लूप एग्जीक्यूट होता है कि भाई लूप में ट्रू होता है, फिर कंडीशन दोबारा से चेक होती है, फिर दोबारा से चेक होती है, फिर दोबारा से चेक होती है, इस तरीके से होता है। अच्छा, नीचे फॉल्स का भी लगा देती हूँ मैं। हम्म, इसको रेस्ट ऑफ कोड भी कह सकते हैं आप फॉल्स को। ठीक है, इस तरीके से आपकी कंडीशन चल रही होती है। पहले एंट्री पॉइंट होता है, फिर उसके अंदर चेक करते हैं दोबारा से, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में कोड जाता है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का मतलब है कि भाई चेक करेगा ना वो कि ट्रू हो गया है, तो उसके बाद क्या, टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, टू थ्री ज़ा सिक्स, टू फोर ज़ा एट, टू फाइव ज़ा टेन। ठीक है, इस तरीके से वो लूप चलता रहेगा, जब तक मैं बोलूँगी तब तक वो चलेगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो लूप का क्या मतलब है, रिपीटेड साइकिल चलता रहता है। ये डायग्राम आप लोगों को समझ आई है, बाकी सबको?
ठीक है, गुड। अच्छा, लूप्स हमारे पास इस तरीके से चल रहा था। अच्छा आसिम बहुत दिनों के बाद आए, तो आसिम आपने पिछली क्लासेस देखी हैं, नहीं देखी? पिछली क्लासेस ज़रूर देखें आप लोग। अगर आप लोग पिछली क्लासेस नहीं देखेंगे, अच्छा रिएक्ट देख रहे हैं, चले गुड है। समझ आ रही है आपको रिएक्ट? गुड है, ठीक है। सवाल हो तो ज़रूर कर लेगा। अब्दुल्ला आपका उस दिन सवाल था, तो आप अभी हाजिर भी हैं, तो आप ज़रूर मुझसे पूछ लीजिएगा, ऐसे ही लेफ्ट में ही कीजिएगा क्लास, वरना आपकी क्यूरी रह जाएगी। ओके, ये क्लियर है आप लोगों को? लूप्स, अब हम लूप्स पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? देखें, लूप का मकसद यही है, ये देखें, फॉर लूप हमने पढ़ा हुआ था। इसमें क्या है कि इस तरीके से आप जो है वो कार ज़ीरो, कार वन, टू, थ्री, फोर, फाइव इस तरीके से लिखें। इससे बेहतर है कि आप इस तरीके से लिख लें। लूप का क्या मतलब है, एक तो कोड शॉर्ट हो जाता है, और दूसरी चीज़ यही है कि लूप जो है वो एग्जीक्यूट होता है, ठीक है? ओके, अब हम एक कंडीशन बनाएंगे और उस कंडीशन को सॉल्व करेंगे। अच्छा मैंने बोला था मैं हम लोग वाइल लूप पढ़ेंगे, तो ज़रा हम प्रोग्रामिंग अब शुरू कर देते हैं अपनी। अच्छा किसी को इसमें मसला होता है, ये जो आई प्लस प्लस, ये जो हर जगह आई आ रहा होता है, आई लिखा हुआ आ रहा होता है, किसी को इसमें मसला होता है? लूप में आपने ऑलमोस्ट देखा होगा कि आई लिखा हुआ आ रहा होता है ना? लूप आपने कभी देखा है कि कभी जे से मुखातिब हो, कभी एफ से मुखातिब हो? आई का वेरिएबल बना के भी लोग करते हैं, ज़रूरी है इंडेक्स, वेरिएबल बना के लोग करते हैं। आई प्लस प्लस, मैं कह रही हूँ आई हर जगह आ रहा होता है। ये देखें, आई का वेरिएबल बना हुआ है और इस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, अब ज़रा लूप में हमेशा आई मुखातिब हो रहा होता है। ज़रा हम लूप की गाइडलाइंस ले लेते हैं पहले। लूप की गाइडलाइंस क्या है? ये डायग्राम खूबसूरत सी, इसको हम अलविदा कह के और यहाँ पे गाइडलाइंस लिख लेते हैं। तो इसमें ये जो है ना बहुत छोटा हो जाएगा, यानी स्पेलिंग सही लिखी है नहीं लिखी, तो बड़ा करेंगे। गाइडलाइंस, गाइडलाइंस की जगह हमने कुछ और लिख दिया। ठीक है, गाइडलाइंस के अंदर हमारे पास बिल्कुल आप उसको इंडेक्स भी कह सकते हैं, इंडेक्स भी, और लूप काउंटर भी कह सकते हैं आप उसको आसिम। लूप काउंटर भी कह सकते हैं, इंडेक्स भी कह सकते हैं, ठीक है? आई मीन्स इंडेक्स, ठीक है। मगर आपने देखा होगा वेरिएबल बना के लोग जो है वो इस तरीके से कर रहे होते हैं, नोट किया होगा आपने, आई ज़्यादा होता है। टर्मिनेशन भी उसको कह सकते हैं आप, कंडीशन, ठीक है? अच्छा गाइडलाइंस दे देते हैं हम।
ये अच्छा जी। अब गाइडलाइंस में क्या है? गाइडलाइंस में हमारे पास लूप के कीवर्ड्स होते हैं। लूप के कीवर्ड्स क्या होंगे भाई? व्हाइल होगा, डू व्हाइल होगा, फॉर होगा। क्या आपको पता है कौन सा लूप सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है? किसी ने कभी ये सर्च किया है? लूप अगर किसी ने पिछली क्लास में भी पढ़ा है, कौन सा लूप सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है? फॉर का लूप। बाकी बाकी लोग जवाब देंगे। व्हाइल लूप होता है, डू व्हाइल होता है। सेल्फ लर्निंग में दूंगी मैं लूप पढ़ने के लिए। मतलब ये तो मैं पढ़ाऊंगी, व्हाइल तो पढ़ेंगे हम, मगर ना कुछ और भी दूंगी पढ़ने के लिए, ठीक है? सेल्फ लर्निंग इम्पॉर्टेंट है। फॉर का लूप हो गया, फॉर इन हो गया, फॉर ऑफ, फॉर ईच। ये सारे लूप्स हैं हमारे पास, ठीक है? और ठीक है, ये सारे के सारे लूप्स हैं और बॉडी ऑफ लूप भी होगी हमारे पास, टर्मिनेशन कंडीशन भी होगी हमारे पास। मैं बताती हूँ थोड़ा डिटेल में, इसको हम पढ़ते हैं। अब पहले हम चलते हैं व्हाइल लूप की तरफ। ठीक है, पहले हम लोग व्हाइल लूप की तरफ अभी हम व्हाइल लूप पढ़ रहे हैं। एक कंडीशन है हमारे पास कि हमें 1 से लेकर 5 तक जो है वो लूप को चलाना है, और इसके अलावा ये है कि उसका सम करना है। 1 से लेकर 5 तक जितने भी नंबर चलेंगे उसको हमने सम करना है उसका, ठीक है? हमने ऐसा व्हाइल लूप बनाना है। क्वेश्चन में लिख भी देती हूँ, सही है, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। पहले तो ये बता दें, यहाँ तक क्लियर है? डायग्राम तक पक्का क्लियर है आप लोगों को? किसी को समझा सकते हैं आप डायग्रामेटिकली? अगर मैं आपको बोलूँ किसी को आप समझाएं। अच्छा, कोड की प्रैक्टिस कैसे की जाती है पता है आपको? कोड की प्रैक्टिस का जावा स्क्रिप्ट का एक तरीका है। अ, वो ये है कि आप एक पेपर लें, एक पेन लें, ठीक है? और कोड जितना आपने समझा है वो आप उस पे लिखें। बेस्ट प्रैक्टिस है ये, जावा स्क्रिप्ट के लिए बता रही हूँ। कि सपोज़ करें कि आपको एक वेरिएबल बनाना है, आप पेन पेपर लें, एक वेरिएबल बनाएं। आपको इफ़ ऐसी कंडीशन बनानी है, आप पेन पेपर लें, इफ़ ऐसी कंडीशन बनाएं। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है, आपको पता है? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की जब मैंने क्लास ली थी, प्लस प्लस माइनस माइनस, तो मैंने बोला था पेपर पे लिख के करो, उस पे मत लिखो वीएस कोड पे। और जैसे में टाइप स्क्रिप्ट पढ़ रहे होंगे हम, ठीक है? तो आप लोग ऐसे प्रैक्टिस करिएगा। व्हाइल लूप जब मैं पढ़ा दूँ तो
आप लोग ऐसे प्रैक्टिस करिएगा कि आप लोग ना मतलब एक पेन पेपर लीजिएगा और उससे आप प्रैक्टिस करिएगा। सही है। अच्छा, यहाँ पे ज़रा मैं लिख भी लेती हूँ। मेरा सवाल ये है जो मैं सॉल्व करने जा रही हूँ। एक वाइल लूप लिखो जो एक से लेकर 5 तक के तमाम नंबर्स का सम कैलकुलेट करे और रिज़ल्ट एक वेरिएबल सम में स्टोर करे। ये सवाल है हमारा। ठीक है। अब क्या क्या सवाल है? एक वाइल लूप लिखो जो 1 से लेकर 5 तक के तमाम नंबर का सम कैलकुलेट करे और रिज़ल्ट एक वेरिएबल में स्टोर करे। ये मैंने एक कंडीशन बनाई हुई है, एक सवाल बनाया हुआ है और हम इसको करेंगे। ठीक है। अब मैं इसको सबसे गंदा वाला जो कोड है ना, जो चैट जीपीटी लिख के देता है, वैसे करके बताऊंगी। पहले मैं अच्छे वाले कोड से नहीं बताऊँ। पहले आप लोग चॉइस बताएं, गंदा वाला कोड बताऊँ, अच्छा वाला बताऊँ? पहले गंदा वाला करें, अच्छा वाला करें? पहले अच्छा वाला करके बताऊँ या पहले गंदा वाला कोड, मतलब चपरी वाला करके बताऊँ या अच्छे प्रोग्रामर वाला? अपने हिसाब से बता दो। कौन बता रहा है आप? पहले अच्छा वाला करके बता देंगे, चले। ठीक है। ओके। अब मुझे वाइल का लूप बनाना है, तो उसमें कीवर्ड कौन सा यूज़ होगा? वाइल का ही कीवर्ड यूज़ होगा। अगर मैं आपको वाइल का दिखाऊं तो इसके अंदर वाइल का ही कीवर्ड इस्तेमाल किया जाता है वाइल के लूप के अंदर। ठीक है। नहीं, मैं गंदे वाले की मिसाल इसलिए दे रही हूँ, अगर कभी आपको ज़िंदगी में ऐसा कोड दिखाई दे तो आपको अंदाज़ा हो कि गंदी कोडिंग कैसे होती है। मतलब कभी आप गंदा कोड नहीं लिखे ना। एक इस्तेलाह होती है, उसको कहा जाता है क्लीन कोड। अच्छा, क्लीन कोड का मतलब ये नहीं है कि आप अपने डेस्कटॉप पे कोड करें, फिर उसके लिए जो है झाड़ू लें और अपने डेस्कटॉप पे झाड़ू मारें, फिर उसके बाद उस पर पोछा मारें। उसको क्लीन कोड नहीं कहते। आप अपनी स्क्रीन को ही चमका रहे हो, नहीं, वो नहीं होता क्लीन कोड। वो तो मासी का काम है। क्लीन कोड का मतलब है कि आपका कोड ऐसा अच्छा हो कि अ, हाँ, पहले अच्छे वाले से करेंगे आसिफ, फिर गंदे वाले से करें। ठीक है। ताकि पहले अच्छा वाला पता चले आपको, फिर गंदा वाला करना। ओके। तो उससे ये उसका ये मतलब होता है कि देखें, यहाँ पे अब ये लिखा हुआ है 26 क्लीन कोड जावास्क्रिप्ट टिप्स फॉर एफिशिएंट प्रोग्रामिंग। इसमें ये लिखा हुआ है यूज़ कॉन्स एंड लेट ओवर वार। पहला लिखा हुआ है कि आप अच्छे प्रोग्रामर तब कहलाएंगे जब आप कांस्टेंट वैल्यू के लिए कॉन्स्ट यूज़ करें और लेट आप इसलिए इस्तेमाल करें कि वेरिएबल चेंज होता हो। वार आप यूज़ मत करें, ये क्लीन कोड में शुमार नहीं होता वार। मगर सिखाया इसलिए जाता है क्योंकि ताकि बच्चों को पता हो कि वार भी यूज़ होता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें, यूज़ टेम्पलेट लिटरल्स। तीसरी चीज़ क्या है? कॉन्कैटिनेशन की जगह आप क्या यूज़ करेंगे? टेम्पलेट लिटरल्स यूज़ करेंगे। ये भी क्लीन कोड में शुमार होता है। डी स्ट्रक्चरिंग हमने नहीं की हुई, तो डी स्ट्रक्चरिंग मैं आपको बता दूंगी। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स, इस तरीके से आप बना सकते हैं। एरो फंक्शन बनाएं। अच्छा, प्रोमिसेस हमने नहीं पढ़े। ये मॉड्यूल्स का इस्तेमाल करें इस तरीके से। और शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन, ये भी हमने नहीं पढ़ा। टर्नरी ऑपरेटर, मैंने आपको बोला ना इफ एल्स की जगह टर्नरी ऑपरेटर लगाएं। तो ये क्या होता है?
ये क्लीन कोड में शुमार होता है। ठीक है, इफ एल्स की जगह आप टर्नरी इस्तेमाल करें। 26 टिप्स इसने लिखी हुई हैं। अरेज, यूज़ अरेज एंड ऑब्जेक्ट्स मेथड्स, ये भी क्लीन कोड में शुमार है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो क्लीन कोडिंग में जिसका शुमार किया जाता है। सही है, तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि क्लीन कोड किसको कहा जाता है। अब ये इस बंदी ने लिखा था, अभी लिखा है इसने, मार्च 2000, नहीं नहीं, 1 साल हो गया, पुराना है ये। इस बंदे ने पुराना लिखा था, बट खैर अच्छा लिखा हुआ है। ये इसने अभी लिखा है 2025 का फैब का ये ब्लॉग है, इसने अभी लिखा है क्लीन कोड के हवाले से। तो क्लीन कोड के लिए सेल्फ लर्निंग की भी नीड होती है। मगर आपको पता है ना टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है? ये तो आपने यूज़ किया हुआ है, लाजमी सी बात है। अब मैं आपको बोलूँगी आप इफ एल्स की जगह टर्नरी ऑपरेटर को जो है वो दें, टर्नरी ऑपरेटर को ज़्यादा अहमियत दें, तो आप बोलेंगे ठीक है। अब ये देखें, ये इन्होंने बनाया हुआ है क्लीन कोड, इस तरीके से क्लीन कोड होता है। अब ये न्यू डेट, अच्छा न्यू डेट किसी को पता है? डेट के फॉर्मेट्स होते हैं, हमने पढ़ा नहीं है ये न्यू डेट। अच्छा ये देखें, एपीआई में भी देखें कैसे लिखा हुआ है। अब ये देखें, एपीआई कांस्टेंट होती है हमेशा। अगर मुझे एपीआई से कोई डेटा आना है, जैसे बैंक है, बैंक में हर बंदे का अकाउंट है। बैंक वालों ने क्या किया होगा, कहीं ना कहीं इसको स्टोर किया हुआ होगा ना, कि फलाने बंदे का अकाउंट डिटेल निकाल के दे दो। डेटाबेस में उसको सेव किया होगा और इसकी एपीआईज भी बनाई होंगी इसकी। तो ये कांस्टेंट होगा। अगर अरीबा अब्दुल कादिर का अकाउंट है तो अरीबा अब्दुल कादिर तो बहुत सारी हो सकती हैं, तो स्पेसिफिक मेरी एपीआई से ही डेटा उठ के आएगा। तो ये इस तरीके से कॉन्स बनाएंगे आप वार नहीं बनाएंगे इस कंडीशन में। ये इन्होंने बताया हुआ है। अच्छा ये हमने क्लासेस, फंक्शंस देखें आप, फंक्शन ये देखें, इस तरीके से इस्तेमाल करें आप। फॉर ईच का लूप कॉम्प्लेक्स इस्तेमाल हुआ हुआ है और डीस्ट्रक्चरिंग हुई हुई है, सारी चीज़ें हुई हैं। ये होती है क्लीन कोडिंग। क्लीन कोडिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका कोड क्लीन नहीं होगा, आपको जो देखिए पाकिस्तान में तो कोई इतना नहीं पूछता, टू बी ऑनेस्ट। बट बाहर के ममालिक में जब आप कोडिंग करते हैं ना, तो वो आपके कोड से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आपने कैसे कोडिंग की हुई है। तो ये जो टिप्स है ना क्लीन कोडिंग की, ये आप बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लोर करें। कई फाइल्स की जगह टर्नरी लगाएं और ऐसी चीज़ें करें जो आपके मतलब आपको पता हो कि क्लीन कोडिंग कैसे करनी है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इससे बेहतर ये है, तो आप फिर वही इस्तेमाल करें जो बेहतर है। ई फाइल्स आता है, बहुत अच्छी बात है, आना चाहिए। ई फाइल्स नहीं आता होता तो टर्नरी भी ना आता, ठीक है। लेकिन क्लीन कोड आपको करने आना चाहिए। अब तेलविन में एक है एक्सपेक्ट रेशो। कितने लोगों को पता है एक्सपेक्ट रेशो क्या होता है? जीआईआईसी में भी आप लोग पढ़ते थे ना, एक्सपेक्ट रेशो का पता है आपको? किसी को भी एक्सपेक्ट रेशो क्या है? आप लोगों ने जीआईआईसी में पढ़ा है ना, जीआईआईसी वाले जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने तेलविन पढ़ी है उधर, उनको पता है एक्सपेक्ट रेशो क्या होता है? हाँ, हाँ या ना में भी जवाब नहीं आ रहा, कुछ तो जवाब दे दो भाई। डोंट, नहीं नहीं समीर, आपसे नहीं पूछ रही मैं, जीआईआईसी वालों से पूछ रही हूँ जो उधर पढ़े हैं। आपको तो नहीं पता क्योंकि हमने अभी क्लास में पढ़ा ही नहीं है, उन्होंने तेलविन वहाँ से पढ़ी हुई है, इसलिए मैं उनसे पूछ रही हूँ कि एक्सपेक्ट रेशो क्या होता है, क्या आपको पता है? एक्सपेक्ट रेशो क्या होता है? नहीं पता आपको? लाजमी सी बात है क्योंकि पढ़ाया ही नहीं किया होगा। एक्सपेक्ट रेशो क्या होता है? एक्सपेक्ट रेशो क्लीन कोडिंग में इस्तेमाल होता है तेलविन के साथ, ठीक है। अंग्रेज़ ये कभी भी नहीं चाहेगा कि उसकी जो है ना अ, अच्छा अंग्रेज़ ये कभी भी नहीं चाहेगा रेशो सेट करना। बात सही है, सही बोला आपने। मगर अंग्रेज़ एक्सपेक्ट रेशो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब हम ये कंडीशन सॉल्व कर लेते हैं।
पहले क्लीन कोड करेंगे, बाद में गंदा वाला कोड करेंगे। ओके, मैं सबसे पहले क्या बनाऊंगी, मैं सबसे पहले वेरिएबल बनाऊंगी ना सम के नाम का, क्योंकि मेरे को रिजल्ट किस में शो करवाना है। आपके सामने इसने मेरे को बोला हुआ है कि एक वेरिएबल बनाओ सम का, और आपने जो है 1 से लेके 5 तक के तमाम नंबर्स का सम निकालना है, और एक वेरिएबल सम में आपको उसको स्टोर भी करना है। मेरे को इसने ये पहले ही बता दिया है, तो मैं पहले एक वेरिएबल बनाऊंगी। मैं लेट से वेरिएबल बनाऊंगी, मैं वार से अब नहीं बनाऊंगी, ठीक है। लेट से बनाऊंगी मैं, लेट सम इक्वल्स टू 0। सम की वैल्यू क्या है इस लाइन के अंदर, मैंने क्या वैल्यू सेट की है पहले, सम की वैल्यू, सम की वैल्यू क्या है 0, ठीक है। लाइन बाय लाइन चलेंगे अब हम लोग। अब मैं बनाऊंगी एक वेरिएबल, उसका नाम मैं रखूंगी आई। अब इसकी वैल्यू भी मैंने क्या रख दी, अच्छा 1 रखनी है, इसकी वैल्यू 1 रखनी है। आई की वैल्यू क्या है 1 है, सम की वैल्यू 0 है, आई की वैल्यू 1 है। अब मैं बनाऊंगी वाइल का लूप। मुझे करना क्या है, मुझे ये करना है कि भाई 1 से लेके 5 तक के तमाम नंबर्स का मुझे सम निकालना है। तो सम किसी को पता है सम क्या होता है, सम क्या होता है किसी को पता है, सम किसको बोल रहे हैं हम, हाँ एडिशन, एडिशन को बोल रहे हैं हम सम, बिल्कुल सही जवाब, दुरुस्त जवाब। मेरे को ये टास्क मिला है कि 1 से लेके 5 तक की तमाम वैल्यू का मुझे सम निकालना है। अब हम लोग 1 से लेके 5 तक की वैल्यू का वैसे सम क्या होगा, अगर मैथमेटिकली मैं पूछूं आपसे, 1 से लेकर 5 तक के तमाम नंबर का सम, तो ये क्या होगा, कितना होगा, अगर किसी का मैथ्स अच्छा हो तो। 15, ज़बरदस्त। ज़रा करके बताओ तो, वो कैसे किया है 15, ताकि इनको पता चले 15 कैसे हो रहा है। मैथ्स कितने लोग भूल गए, मैथ्स कितने लोग भूल गए, 15 कैसे हो रहा है करके बताओ, एडिशन मैथमेटिकली करके बताओ। किसी को समझ में आया ये, तो समीर ने किया है, या कंफ्यूज है। ये मैथ्स की क्लास नहीं है, बट इतना तो पता होना चाहिए ना। जो समीर ने किया है किसी के दिमाग में बैठा है वो, इसकी बात कर रही हूँ मैं। 1+2+3+4+5। समीर ने बिल्कुल सही बताया, 1+2+3+4+5, आंसर इज 15, ठीक है। तो ये है कि सम करना है मुझे, 1 से लेके 5 तक की वैल्यू को जमा करना है। तो ये पूरा सम कहलाएगा। कितना आंसर क्या आना चाहिए हमारे पास मैथमेटिकली, अगर मैं आपसे पूछूं तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए, 15 आना चाहिए मेरे पास। मैथ देखिए, मैथ्स भी आपको आना ज़रूरी है, क्योंकि अब मैथ्स आपके काम आएगी। वो वाली मैथ नहीं आएगी अलजबरा वाली, जिसके नंबर के लिए हम लोग उतावले होते थे, और ज्योमेट्री वो वाली नहीं, मगर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, और इसके अलावा मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ये सब तो आपको आना चाहिए ना, या नहीं आना चाहिए। किस किस को, ये सच बताओ, ये समझ में नहीं आया 1 2 3 4 5 वाला, तो मैंने सवाल किया था किस किस को समझ में नहीं आया, टू बी ऑनेस्ट। मैंने बोला था 1 से लेके 5 तक के चीज़ों को प्लस करना है, हमारा टास्क ये है। अगर मैं आपको सवाल पढ़ के बताऊं, उसमें ये लिखा हुआ है एक वाइल लूप लिखो जो 1 से लेके 5 तक के तमाम नंबर्स का सम, यानी कि 1 से लेके 5 तक तमाम नंबर्स का सम जो निकाल के दे। अब ये हो कैसे रहा है,
1 2 3 4 5। अच्छा, 3 और 3 6, और 6 और 4 10, 10 और 4 15। इस तरीके से ये 15 बन रहा है। मैंने कहा है 1 से लेके 5 तक, यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो इस तरीके से ये 15 बन रहा है। मेरा आंसर, अगर मैं मैथमेटिकली सोचूं तो मेरा आंसर 15 आना चाहिए। मुझे आंसर पहले से ही पता है। अगर आप मैथ्स की टर्म इस्तेमाल करें तो आपको आंसर पहले से ही पता है। आप समझ में आया आप लोगों को मैथ्स? 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 15 हो रहा है। अच्छा, ये जो है ये मेरी इनिशियल स्टेट है। इनिशियल एक वेरिएबल मैंने बनाया है जिसकी वैल्यू मैंने रखी है 0। अच्छा, इसको मैं ऊपर ले जाती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। आंसर मेरे को पहले से ही पता है, आंसर आना चाहिए 15। ठीक है, ये बात मैंने पहले ही आपको बता दी। अच्छा, 1 मिनट में चार्जर लेके आती हूँ, फिर ना हम लोग इसको आगे लेके चलते हैं। ठीक है, क्योंकि बैटरी थोड़ी सी लो हो गई। इनिशियल वेरिएबल मैंने बनाया है, उसकी वैल्यू क्या रखी है मैंने? 0 रखी है। ठीक है, ये सम के नाम का एक वेरिएबल बनाया है, उसकी वैल्यू मैंने क्या रखी है? अच्छा, दूसरा मैंने वेरिएबल बनाया है, इसकी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 1 से स्टार्ट हो रही है। अच्छा, ये क्या करेगा? इसके 2 काम हैं। ये तो आपको पता चल गया, एक मैंने वेरिएबल क्यों बनाया है 0। ये मैंने इसलिए बनाया है, जिसके लिए मैंने क्या किया है कि इसका काम ये होगा कि ये सब नंबर का टोटल करेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि एक वेरिएबल में सारा रिजल्ट स्टोर हो जाए, कैलकुलेट करें और एक वेरिएबल सम में स्टोर करें। तो इस वेरिएबल का काम ये होगा कि भाई इनिशियल वैल्यू मैंने इसकी रखी है 0। इनिशियल वैल्यू 0 है इसकी, ये इसका काम है। एंड द सेकेंड थिंग क्या कि इसका एक और काम है, सब नंबर्स का टोटल नंबर बनाना। ठीक है, ये मेरे पहले वेरिएबल का काम है। अब सेकंड लाइन पे आती हूँ मैं। सेकंड लाइन का क्या काम है? वेरिएबल मैंने बनाया आई के नाम का, इसकी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है? ऊपर वाले की 0 से हो रही है, इसकी 1 से स्टार्ट हो रही है। इसका एक और काम है, इसका एक और काम ये है कि ये क्या करेगा? आई लूप में हर दफ़ा एक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। इसका काम ये है, यानी कि 1 से 5 तक का सफ़र। इसका काम क्या है? आई लूप में हर दफ़ा, पहले तो मैंने इसकी वैल्यू क्या रखी है 1। ये क्या करेगा? हर दफ़ा एक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इसमें क्या, इसमें तो हमने टोटल बनाना है, उसमें क्या करना है? हर दफ़ा 1 से लेके 5 तक ये नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आया दोनों वेरिएबल क्यों बनाए? जो नहीं समझ में आया, अभी हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। अच्छा, रट्टा नहीं लगाना आपने, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ कि ये क्या करेगा। जीरो वाला इनिशियल स्टेट है, इसमें फाइनल जो आएगा ना आउटपुट, वो हम सेव करवाएंगे। मतलब हमारा रिजल्ट आएगा सम के अंदर। इसको मैंने 0 से स्टार्ट किया है।
रिजल्ट जो मेरा एंड में जो मैं जमा करूँगी ना वो उसमें आएगा, मगर इसको स्टार्ट मैंने ज़ीरो से किया है, ज़ीरो के अंदर ही मैं इंक्रीमेंट करवाऊँगी। ठीक है। अच्छा द सेकेंड अब क्या है, वाइल का मैं जैसे ही ये लिखूँगी वाइल, अच्छा वाइल स्टेटमेंट, एक सेकेंड, वाइल में जैसे लिखूँगी वाइल स्टेटमेंट पे क्लिक करूँगी, यहाँ पे वाइल का लूप बना हुआ आ जाएगा। ठीक है, वाइल का लूप इतना ही है, वाइल स्टेटमेंट वाले पे क्लिक करें तो आपको ये स्कोप आपका बना हुआ आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या है, इधर आएगी आपकी कंडीशन। लाजमी सी बात है, मुझे लूप चलाना है तो कॉमन सेंस है कि मुझे कुछ ना कुछ कंडीशन तो बनानी पड़ेगी। वाइल मेरा कीवर्ड है, अच्छा कोई आया है क्लास में, अच्छा इस वक्त वाइल क्या है, वाइल कीवर्ड है। और जो सेकंड ये जो इसके अंदर लिखा हुआ है ये क्या है, कंडीशन है। मैं कंडीशन बनाऊंगी ना, लाजमी सी बात है कि मुझे करवाना क्या है। अब मैं कंडीशन बनाऊंगी, यहाँ पे इसके अंदर कंडीशन आएगी और ये आपका वाइल जो है कीवर्ड है, रिजर्व कीवर्ड है वाइल का लूप बनाने के लिए। यहाँ तक क्लियर है? ज़ीरो से स्टार्ट करवाना है इसलिए हमने ज़ीरो लिखा हुआ है यहाँ पे। मतलब एंड में जाके एडिशन मुझे करवाना है, अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये क्यों ज़ीरो लिखा हुआ है। अभी हम आगे चलते हैं, कंडीशन के स्कोप के अंदर अब मैं यहाँ पे कंडीशन बनाऊंगी। अच्छा आप लोगों को याद है हमने कंडीशन पढ़ी थी, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ट्रिपल इक्वल्स टू, याद है किसी को? कंडीशंस सारी हमने पढ़ी हुई है, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, सब पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। अच्छा जी, 6 मिनट रहेगा इसमें मीटिंग एंड होने में। अब मैं यहाँ पे कंडीशन बनाऊंगी। मैंने आपको पहले ही इधर बता दिया है कि मेरी कंडीशन हर दफ़ा कौन सा वेरिएबल रिप्रेजेंट करेगा, आई रिप्रेजेंट करेगा। तो मैं यहाँ पे बोलूँगी आई लेस देन इक्वल्स टू 5। अच्छा लेस देन ग्रेटर देन का किसी को याद है? मैं बोलूँगी आई, अच्छा लेस देन है ग्रेटर देन है ये बताएं। क्या है, क्या है? लेस देन, हाँ बिल्कुल सही। आई, मैं कह रही हूँ ये मेरी कंडीशन है, मैं बोल रही हूँ आई लेस देन इज इक्वल्स टू 5। अब ये क्या कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ठीक है। तो तुम कर दो सम में जाके, क्या करो, सम प्लस आई। अब इसका क्या मतलब है, इसको भी हम समझते हैं। इसका मतलब ये है कि मैं इसको ये बोल रही हूँ कि भाई शॉर्ट फॉर्म ये है कि आई में जाके एक प्लस मार दो, क्या कर दो, आई में जाके एक प्लस कर दो। अब ये कंडीशन चलती रहेगी, ठीक है। और अगली कंडीशन मैं ये बनाऊंगी कि भाई आई प्लस प्लस, अच्छा आई थोड़ा छोटा कर दिया, आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट कर दो इसमें जाके। पहले तो मैंने ये बोला कि भाई शॉर्ट फॉर्म है ये, इसकी शॉर्ट फॉर्म भी मैं आपको बता देती हूँ। सम क्या था, सम है ज़ीरो, ज़ीरो में प्लस 1 कर दो तो कितना हो गया 1, कितना हो गया 1, ज़ीरो में प्लस 1 कर दो, ठीक है। तो पहली कंडीशन में क्या होगा, ज़ीरो प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हमारी, ये इस लाइन की मैं बात कर रही हूँ। अब ये नंबर इधर से बढ़ाता रहेगा, आई प्लस प्लस, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। इस लाइन से ये क्या हो जाएगा, नंबर बढ़ाता रहेगा उस हिसाब से हमारे। अच्छा ये मैं दोबारा से आपको समझा देती हूँ, मुझे पता है थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसमें क्रिएट होगा कि ये जो है ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। दोबारा से मैं इसको समझा देती हूँ आपको।
अच्छा ये बताएं, कंडीशन तक यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? ये वाली जो लाइन है ये हमारी प्लस करने के लिए इस्तेमाल होती है, और ये जो लाइन है ये आपकी आगे स्टेट ले जाने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, इसमें क्या होगा, जाके एडिशनल इसमें प्लस करेगा, एक ऐड करेगा, ये इसका काम है, ये एक ऐड करेगा और ये वैल्यू को आगे बढ़ाएगा। इसका काम है एडिशन करना और इसका काम है वैल्यू को आगे बढ़ाना। अच्छा जी, हाँ रिपीट मैं दोबारा से करूँगी, टेंशन नहीं ले बिल्कुल भी। लॉक करवाते हैं, पहले पहले देखते हैं आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। अब मैं लॉक क्या करवाऊंगी, मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था, सम के अंदर मुझे नंबर सेव करना था। अब मैं लॉक करा के ज़रा चेक करती हूँ कि भाई आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, पहले इसको हम लॉक करवा देते हैं। नोड वाइल लूप जेएस, आंसर हमारे पास 15 आ रहा है। आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, और ये है कि पूरा क्लीन कोडिंग कहलाती है, पूरी क्लीन कोड है ये। मतलब ये बनाने का, वाइल लूप को बनाने का सही तरीका ये वाला है। ठीक है, ओके मैं रिपीट करती हूँ आपको। अच्छा ये मैं दूसरी मीटिंग सेंड कर रही हूँ, उसमें आ जाए जल्दी से, फिर मैं रिपीट करती हूँ। ओके, दोबारा से स्टार्ट करते हैं। मेरा सवाल ये था, सबसे पहले मैं अपने सवाल की तरफ आ जाती हूँ कि मेरा सवाल ये था, एक लूप लिखो जो 1 से लेकर 5 तक के नंबर का जो सम है, टर्मिनल बंद कर। अच्छा, मेरा ये सवाल था कि एक लूप लिखो जो 1 से लेके 5 तक के तमाम नंबर का सम कैलकुलेट करे और रिजल्ट एक वेरिएबल सम में स्टोर करे। ठीक है, 1 से लेके 5 तक का मतलब है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, आंसर होना चाहिए 15। ये मैंने उर्दू में लिखा है, इंग्लिश में होता है तो आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, इस वजह से मैंने उर्दू में आपको एक सवाल लिख के बताया। ठीक है, मेरा सवाल वाइल लूप के साथ ये है कि जो आंसर आएगा, अगर मैं मैथमेटिकली सोचूं तो वो 15 आना चाहिए, क्योंकि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 15। ठीक है, ओके अब मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। मैंने एक वेरिएबल बनाया है सम का, इसकी इनिशियल वैल्यू मैंने दी है 0, इनिशियल वैल्यू इसकी है 0। अब मैंने सेकंड एक वेरिएबल बनाया है आई, अब मैंने सेकंड जो वेरिएबल बनाया है, अच्छा मैंने इसकी वैल्यू 0 क्यों रखी है, ये भी आपका सवाल होना चाहिए कि मिस इसकी वैल्यू 0 क्यों है। जब हम किसी चीज़ का टोटल निकालते हैं ना, तो हमेशा हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 का मतलब है कि अभी तक कुछ भी ऐड नहीं हुआ। ठीक है, अगर हम सम को किसी और नंबर से स्टार्ट करेंगे तो हमारा रिजल्ट गलत आएगा। 0 का मतलब क्या है कि भाई शुरू कर रहे हैं हम कोई भी चीज़ और अभी तक कुछ भी ऐड नहीं हुआ। ठीक है, इस वजह से हमने इसको 0 रखा हुआ है। अच्छा, ये 0 का काम है, इनिशियल वैल्यू मैंने 0 रखी हुई है, सब नंबर्स का टोटल बनाना है मैंने, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है एक वेरिएबल सम में आपको आपकी वैल्यू स्टोर करनी है, ये ऊपर मैंने सवाल में ही बताया हुआ। अच्छा द सेकेंड थिंग, अच्छा आई एक एक से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा तो आई क्या है, आई 1 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि भाई हमें 1 से लेके 5 तक के वेरिएबल का सम निकालना है। आई क्यों 1 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि मुझे यार 1 से लेके 5 तक के नंबर्स का टोटल निकालना है। अगर आई 1 से स्टार्ट करेंगे तो हमारे लूप को रिप्रेजेंट कर रहा है आई। ठीक है,
ओके, यहाँ चलते हैं। मैंने बोला वाइल एक कीवर्ड है, यहाँ पे कंडीशन है। मैं बोल रही हूँ आई लेस देन इज इक्वल टू 5 हो। आई, इस वक्त ये कंडीशन ट्रू है फॉल्स है, मुझे ये बताएं। आई लेस देन इज इक्वल टू 5, इज इट ट्रू और फॉल्स? जो मैंने कंडीशन बनाई है, लॉजिकली सोचें क्या है वो। ट्रू है ना वो। इनिशियल वैल्यू एडिशन करना है ना हमें, इस्मत। तो अभी मैंने ज़ीरो से स्टार्ट की है, इस वजह से। मिस अगर हम 5 से शुरू करें, मुझे मिस अगर आई 5 से शुरू करूँ और मुझे 15 तक ले जानी हो तो आई 5 से शुरू होगा। अगर आई को आप 5 कर दें, चलें, इन्होंने सवाल किया है, आई को मैं ज़रा 5 कर देती हूँ। अब देखते हैं क्या रिजल्ट बनेगा। 5 आ रहा है। ये 5 क्यों आ रहा है? तो मुझे बता सकते हैं 5 क्यों आ रहा है? अगर मैं 1 से स्टार्ट करी हूँ तो 15 आ रहा है, 5 से स्टार्ट करी हूँ तो क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ बिल्कुल, 5 लेस देन, तो मैं 5 से स्टार्ट नहीं करूँगी, इसको मैं 1 से स्टार्ट करूँगी। ठीक है, मैं आपको सादिक बहुत सारी कंडीशंस दूँगी इंशाल्लाह, और 15 तक आपको लेके जाना हो, ये हम बिल्कुल इसको भी करेंगे जो आप कह रहे हो ना, ये कंडीशन भी हम करेंगे इंशाल्लाह। टेंशन नहीं, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। अगली क्लास भी लूप की ही है, उसमें हम लोग ये करेंगे और डीप में करेंगे इसको। बट अभी जो एग्जाम्पल है उसको आप समझें तो बहुत ज़बरदस्त बात हो जाएगी। अच्छा जी, अब मैंने क्या बोला, आई को मैंने 1 कर दिया। ठीक है, ओके, आई को 1 कर दिया। ये क्या कर रहा है? लूप, क्योंकि 1 से ही स्टार्ट करना है, 1 2 3 4 5। अब क्या हुआ, इस लाइन में जैसे ही मैं आई, गड़बड़ ये होती है कि आप लोग ये दोनों लाइनों में फंस रहे हैं, है ना। इन दोनों लाइनों में आपको समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। वाइल की कंडीशन तक आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया, लेकिन जो नीचे 2 लाइनें आ रही हैं उसमें आप लोग ये फंस रहे हैं कि इस लाइन, दोनों लाइनें लगाने का मतलब क्या है। इज इट, मैं सही पकड़ रही हूँ आप लोगों को या गलत? लूप जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, उसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि जितना हमने लूप बनाया है हम उसको बहुत अच्छे तरीके से समझें। कंडीशन तक क्लियर है? अच्छा, गुड है। अच्छा, ये लाइन जो है ना, ये लाइन में क्यों इस्तेमाल करूँ? सम इज इक्वल टू सम प्लस 1, ये लाइन टोटल बनाता है, यानी जितने नंबर्स लूप के हैं उन सबको सम में जमा करने के लिए ये लाइन इस्तेमाल होगी। ठीक है, यानी कि मैं आपको ये बता रही हूँ कि भाई टोटल बनाने के लिए मैंने ये लाइन इस्तेमाल की है कि भाई 0 प्लस 1, तो यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, अब क्या होगा, लूप चलेगा तो लाजमी सी बात है आई प्लस प्लस होगा। अब आई प्लस प्लस का ये काम है कि ये इंक्रीमेंट क्या करेगा, ये कौन सा है इनके, ये लूप के अंदर काउंटिंग बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है, ये जमा करने के लिए इस्तेमाल होता है, और यू लूप की काउंटिंग बढ़ाएगा। मतलब 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5, इस तरीके से ये चल रहा होगा आई प्लस प्लस। ये हमारी वैल्यू बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, और ये हमारी जमा करने के लिए, ये हमारी वैल्यू को जमा करेगा ये वाला,
और ये हमारी वैल्यू को आगे की तरफ बढ़ाएगा। ठीक है, ये जमा करने के लिए यूज़ होगा। सम सम क्या था, ज़ीरो, मैंने बोला ज़ीरो, फिर ज़ीरो प्लस वन, ये लाइन जो है। अच्छा, इसका शॉर्ट फॉर्म भी होता है इस लाइन का, मैं शॉर्ट फॉर्म भी बता देती हूँ। इस तरीके से नहीं लिखा जाता, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, मगर इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, उस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, अच्छा यहाँ तक जब मैं पहुँची ना, इधर जब मैं आऊँगी तब मेरी वैल्यू इंक्रीमेंट करेगी। ठीक है, ज़ीरो प्लस वन, और फिर क्या हो गया, यहाँ पे वन आएगा, फिर चलेगा, फिर टू आएगा, फिर थ्री आएगा। इस तरीके से ये लूप चल रहा होगा। यानी मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, एक स्टूडेंट है, उसको जो है उसके नंबर आ रहे हैं पाँच, पाँच में से पाँच आ रहे हैं। अब मैंने लूप लगा दिया कि यार अगर इसके नंबर, अगर मुझे स्टूडेंट्स के पेपर्स चेक करने और अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम्स मुझे उनको नंबर देने कि उन्होंने कैसा किया है, मैंने लूप की कंडीशन चला दी कि भाई फ़लाने के इतने सही हो तो उसको इतने नंबर दे दो, इतने सही हो तो उसको इतने नंबर दे दो। अब वो अपने हिसाब से इंक्रीमेंट करता रहेगा, अपने हिसाब से इंक्रीमेंट करता रहेगा। यहाँ पे भी यही है। यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि मेरा एक स्टूडेंट है, वो जितने स्टूडेंट आते जाए आप एडिशन करते जाओ उसके अंदर। यानी कि यहाँ पे आप सिर्फ एक वैल्यू को जमा कर रहे हैं, और इधर आप असल में इधर आप अपनी वैल्यू बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये वन हो गया, और फिर क्या हो गया, चल गया, फिर इसके बाद ये इधर आके टू हो गया, फिर थ्री हो गया, फिर फोर हो गया, फिर फाइव हो गया। इस तरीके से ये इंक्रीमेंट चलता रहेगा, बार बार चलता रहेगा ये। फिर पाँच हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा ये। ठीक है, अच्छा एक चीज़ होती है इनफाइनाइट लूप। इनफाइनाइट लूप सबसे गंदा तरीका होता है। अगर कोई जो है इनफाइनाइट लूप चला दे तो वो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। इनफाइनाइट लूप का किसी ने सुना है, इनफाइनाइट लूप क्या होता है? या यस बिल्कुल, हाँ, कभी ख़त्म नहीं होता। जितने भी टाइम रन करो कभी ख़त्म नहीं होता।
आवाज़ इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मैं पानी पी रही हूँ। पीसी क्रैश हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। अच्छा, आपने गलती से चला दिया था। अच्छा, हाँ ऐसा होता है वैसे तो। अच्छा, ये हम टेंशन नहीं लें, आप एक और एग्जांपल से भी करेंगे इसको। बट ये बताएं कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है या नहीं क्लियर? अच्छा, लेकिन इसका मैं सही सिंटैक्स बता देती हूँ। ये वाला सिंटैक्स इसका सही नहीं है। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से मुखातिब करते हैं। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया था। बट इसको लिखने का सही तरीका होता है आई प्लस इज इक्वल्स टू वन। इस तरीके से इसको लिखा जाता है। ठीक है, इसका मतलब यही है, यानी कि सम प्लस आई, इसका मतलब यही है। अच्छा, वन नहीं, सॉरी, आई आएगा, सॉरी। इसका मतलब यही है, इस तरीके से लिखा जाता है ये सम प्लस इज इक्वल्स टू आई। ये प्रोफेशनल तरीका है और ये सही तरीका नहीं है। मतलब ये मैंने समझाने के लिए किया है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरी वैल्यू जो है वन। ठीक है, यहाँ तक वन हो गई है। अब यहाँ जाएगी तो फिर क्या हो जाएगी? टू, फिर थ्री, फिर फोर, फिर फाइव। जब पहला लूप चलेगा ना मेरे पास, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी वन। ठीक है, क्योंकि सम क्या था, ज़ीरो था, तो उसमें वैल्यू क्या आ जाएगी? वन आ जाएगी। जब दूसरा चलेगा तो फिर वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी, फिर टू हो जाएगी, फिर थ्री हो जाएगी। इस तरीके से ये चलता रहेगा। ठीक है, पहली बार वन होगी, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर, फिर फाइव, इस तरीके से होगा। कंसोल में डायरेक्ट 15 आ रहा है, ऐसा नहीं कि स्टेप बाय स्टेप कंसोल हो। अच्छा, एक सवाल है मेरा, अगर मैं लेट को वाइल के अंदर ले आऊँ तो क्या आंसर आएगा? लेट को उठाऊँ, वाइल के स्कोप के अंदर ले आऊँ, अब क्या आंसर आ सकता है? एनीवन? क्या आंसर आ सकता है? क्या आंसर आएगा? लेट को मैं अंदर ले आई हूँ, आंसर ही नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? आई इज़ नॉट डिफाइंड, आंसर नहीं आ रहा। ये क्यों नहीं आ रहा आंसर भाई?
इस पे करके आएंगे आप लोग रिसर्च कि ये आई को अंदर डाला हुआ है, क्यों नहीं आ रहा। हाँ, अब्दुल्ला इज राइट, बट फिर भी अब्दुल्ला इनको चांस दो ना ज़रा, वो करने का, रिसर्च करने का, बच्चों को पढ़ने का चांस दो थोड़ा सा। ठीक है, रिसर्च करके आएंगे ना आप लोग कि ये क्यों नहीं आ रहा भाई। अच्छा, जो सादिक का सवाल है, सादिक का सवाल भी मैं ज़रा सेव कर लेती हूँ ताकि हम नेक्स्ट क्लास में सादिक का सवाल सॉल्व करेंगे। ओके, लूप की आपको करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस। अच्छा, कभी कभी ना ये इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि आई प्लस प्लस हो रहा है तो कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है। हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा जी, मुझे पता है लूप में अभी भी कन्फ्यूजन है, बट लूप की हम लोग जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें और ज़्यादा डिटेल में इसमें पढ़ेंगे कि भाई आई प्लस प्लस होगा, आई क्या होगा, ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्या वजह है इसकी। ये वैल्यू बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है आई हर दफ़ा, और ये जमा करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, बट होता है कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को, तो हम लोग और ज़्यादा डीप में घुसेंगे लूप के ना। आज हमने वाइल पढ़ा है, मैं वाइल का गंदा तरीका आपको बताना भूल गई। मैं जो लास्ट टाइम क्वेश्चन किया था नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आपने क्या क्वेश्चन किया था, वही लोगो वाला। बिल्कुल, आपकी रिक्वेस्ट थी तो हम उसी क्लास में करेंगे नेक्स्ट डे की। मिस कंसोल में डायरेक्ट 15 आ रहा है, ऐसा नहीं हो सकता कि स्टेप बाय स्टेप कंसोल। स्टेप बाय स्टेप कंसोल आप अच्छा नहीं समझा जाता, बड़ा समझने के लिए कर सकते हैं हम। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे कंसोल कराऊँ तो चलेगा क्या? कंसोल डॉट लॉग, अगर मैं यहाँ पे कंसोल की वैल्यू चेक करूँ, सब में क्या वैल्यू आ रही है, चलेगा नहीं चलेगा? ज़हनियत लगाएं और बताएं। नहीं होगा? अच्छा, हमीद कह रहे नहीं होगा। देखते हैं। 1 3 6 10 15, 1 3 6 10 और फिर क्या आ रहा है, 15। अगर मैं चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है ये, आई करूँ, अब क्या आएगा, 1 2 3 4 5। आई की वैल्यू क्या आ रही है, 1 2 3 4 5, मगर सम की वैल्यू आ रही है 1 3 6 10 और फिर 15। ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा, अगर मैं आई को इधर ले जाऊँ, ये वाली कमिट कर दूँ, 2 3 4 5 6 और फिर 15, 1 क्यों नहीं आ रहा? मैंने बोला था पहली जगह जब लूप चलेगा पहली दफ़ा तो 1 आ जाएगा, फिर दूसरी दफ़ा 2, फिर तीसरी दफ़ा 3, फिर चौथी दफ़ा 4, फिर 5। ठीक है, और ये 6 भी आ रहा है। स्टेप बाय स्टेप कंसोल कर रहे हैं हम लोग, बट आप लोग को ये सर्च करके मुझे बताना है ऐसा क्यों हो रहा है। सब में अलग आ रहा है, देखें आप, 1 3 6 10 15, और आई में अलग आ रहा है। मैं आई को कराऊँ, कौन कौन फंस गया है, कौन कौन फंस गया है? हाँ, आई की वैल्यू 1 है, डायरेक्ट प्लस हो गया, ठीक है। फंस गए, बुरा फंसे हैं, ज़्यादा बुरा फंसे हैं।
अब कौन-कौन इसको सर्च करके आएगा अगली क्लास में कि ये क्यों आ रहा है ऐसा? अगर मैं सम की कर रही हूँ, तो यार अलग वैल्यू आ रही है, अगर मैं आई की कर रही हूँ तो अलग वैल्यू आ रही है। कौन-कौन इसको सर्च करके आएगा? कोड बहुत छोटा है, मगर ये क्यों हो रहा है ऐसा? व्हाई? ऐसा क्यों हो रहा है? इतना सा कोड है, लेकिन आप देखें इसमें कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भर गया है इस कोड के अंदर। समझ आपको आ गया, लेकिन आपको ये नहीं समझ आ रहा होगा कि सम में क्यों आ रहा है, आई में क्यों आ रहा है। हाँ, ये हुई ना बात। दैट्स स्प्रिट। अच्छा, जितने भी लोग हैं, सादिक, मरियम, अलीज़ा, इस्मत, समीर, जितने भी लोग हैं क्लास के अंदर मौजूद हैं, आपको इस चीज़ का जवाब लेके आना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने कंसोल तो करा दिया है, मगर आपको मुझे इसका जवाब देना है कि सम में ऐसा क्यों आ रहा है, आई में ऐसा क्यों आ रहा है। नेक्स्ट क्लास में आके मुझे आप लोग बताएंगे। अच्छा, अगर नहीं भी पढ़ के आएंगे तो हम उसको डिस्कस करेंगे, इसमें रोने वाली बात नहीं है, बट फिर भी करके आएँ तो मच बेटर है। ये नीचे सादिक का सवाल लिख लिया है, नेक्स्ट क्लास में उनके सवाल का जवाब भी मैं दे दूँगी इंशाल्लाह। ऐसा क्यों हो रहा है? नेक्स्ट क्लास में आपको मुझे बताना है, मैं आपसे पूछूँगी ऐसा क्यों हुआ था? उस क्लास में ऐसा क्यों हुआ था? ऐसे ही तो आप लोग पढ़ेंगे, सर पे पड़ेगी तो पढ़ेंगे, वरना नहीं पढ़ेंगे। यहाँ व्हाइल लूप क्लियर है आप लोगों को? हाँ, बिल्कुल ये कोड आपको मिल जाएगा, क्लास अभी भेज देंगे, मसला नहीं है। ये कोड आपको क्लियर है? अच्छा, वैसे रेपोजिटरीज़ बनी हुई हैं आप लोगों की? रेपोजिटरीज़ बनी हुई हैं, और रेपोजिटरीज़ में कोड आता रहता है। हर क्लास का कोड रेपोजिटरी में बाकायदा आता रहता है। बिल्कुल मैं शेयर कर दूँगी, कोई मसला नहीं है। ये हमारे पास ये वाली है मास्टरी, इसमें रिएक्ट जेएस का सारा कोड है, वो असाइनमेंट वाला सॉरी। ये वाली जो है ना, ये वाली, ये हमारी क्लास की है। रिएक्ट और वीट जेएस का इसमें कोड आता है, सारा का सारा, ठीक है। ये उसकी है, ये हमारी बूट कैम्प की है। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ये वाली है, इसमें क्लास का कोड आता है आपका। ये है ना बूट कैम्प 2025 JSTS, इसमें आपका कोड आ जाएगा। इसमें मैं अभी डाल देती हूँ क्लास 3 का कोड, ताकि आप लोगों को मसले ना हो। कोड की प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको सब आ जाएगा। इतने से कोड में भी देखें कितने मसले हैं, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाएगी ना, सब आ जाएगा। ओके, कोड पुश हो गया है। ये वाला लिंक है, मैं उस पर भी शेयर कर दूंगी। इसमें कोड आ गया है आपके पास लूप का। अच्छा, डायग्राम आपको समझ में आ गई है सारी? सब क्लियर है? अच्छा, वैसे मुझे अपना मैंने गिटहब सेल कर दिया था, उसके बाद मुझे बड़ा दुख हुआ कि मैंने क्यों किया ऐसा, क्योंकि मुझे अपने पुराने गिटहब की बहुत आदत थी, और काफ़ी देर बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने गलत किया। बट खैर, गिटहब को सेल करना भी एक बड़ी बात है कि किसी ने आपका गिटहब खरीद लिया, वरना यहाँ पे हज़ारों हज़ारों वो घूम रहे हैं, फॉलोवर्स कर रहे हैं, गिटहब पे फॉलोवर्स हैं लोगों के, लेकिन वो बिक नहीं रहा। खैर, अल्लाह की बेहतरी होती है हर चीज़ में, नसीहत होती है। बट वो मेरा बहुत अच्छा गिटहब था इसलिए मुझे उसकी याद आती है काफ़ी गिटहब की।
अच्छा, आप लोग ना अपनी जो है ना गिटहब को मैनेज रखें, जैसे आप लोग असाइनमेंट बना रहे हैं, तो गिटहब इसी तरीके से होगा। मेरा गिटहब आपको पता है किसने लिया था? एक इंडिया वाले ने लिया था, जो अमेरिका में रहता था। इंडिया वाले ने को गिटहब दिया है मैंने, उसने अपना यूज़र नेम चेंज कर दिया है और उसके नाम से हो गया मेरा गिटहब। मेरा गिटहब इसलिए सेल हुआ था क्योंकि मेरे गिटहब पे बहुत सारा काम था। 5 साल तक का काम जमा हुआ था, लाज़मी सी बात है, तो वो अच्छे तरीके से सेल हो गया। तो तभी मैं आपको कहती हूँ कि आप लोग भी अपने गिटहब को मैनेज रखें। हो सकता है आपका भी गिटहब सेल हो जाए कभी ना कभी ज़िंदगी में जाके। अच्छा, आज हमने सिर्फ़ व्हाइल लूप ही पढ़ना था और नेक्स्ट वीक इसी को आगे लेके चलेंगे लूप्स को। जैसे हमने डॉक्यूमेंट वाला पढ़ा था तो उसको हम आगे लेके चले थे, तो उसी को आगे लेके चलेंगे। फिर हम लोग एसिंक्रोनस और ये सब पढ़ेंगे। 3 क्लासेस उसकी होंगी फिर हमारी, एसिंक्रोनस और ऊप कैसे होता है इसके अंदर, जेएस के अंदर ऊप का कॉन्सेप्ट, वो सब पढ़ेंगे। क्लासेस, क्लोजर्स, एरो फंक्शंस। अच्छा, मेरी एक दोस्त है, वो मैंने आपको बताया था ना सॉफ्टवेयर हाउस में काम करती थी, तो सॉफ्टवेयर हाउस उसके पैसे खा के भाग गया था। ये डिस्कस किया था मैंने आप लोगों से कि एक दोस्त थी मेरी, और अच्छा वो अभी भी है, ज़िंदा है। अगर ये है कि उसके पैसे खा लिए थे, बताया था मैंने आपको। अच्छा, वो ऐसे सॉफ्टवेयर हाउस वाले को, उस बेचारी के पैसे खा गए वो, और अब वो नई हायरिंग कर रहे हैं वो लोग। 20,000 रुपये उसकी सैलरी थी इस तरीके से, 80,000 उस बेचारी का उसके पास से निकल रहा है। वो लोग नई हायरिंग कर रहे हैं लेकिन इसके पैसे नहीं दे रहे। तो ऐसे भी ऑफिसेस होते हैं। तो सॉफ्टवेयर हाउस में जाने से पहले ज़रा देख लिया करें कि वो सॉफ्टवेयर हाउस किनका है, किसी के पैसे तो नहीं खाए हुए उन लोगों ने, वरना पता चले कि आप लोग नौकरी कर रहे हैं उधर और किसी के पैसे खा के भी भाग जाए। अच्छा, आपके भी भाग गए हैं पैसे खा के? मेरा तो बहुत लोगों ने पैसे खाए हैं भाई। चले नेकियां मिल जाएंगी ना इसके बदले, बहुत लोगों ने खाए हैं। सही है, मेरे रेफरेंस से जाएंगे, चले ठीक है, मैं जो कंपनी बताऊंगी इसमें चले आएगी। अच्छा, मेरे रेफरेंस का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको किसी कंपनी में भेजूँ, फिर आप लोग वो लोग बोर्ड वाली हरकत हो जाए कि आपको बस बिठाया, चश्मे वश्मे आपको पहनाए और बोला जाओ जाके बैठ जाओ लैपटॉप में। मैं ये वाला रेफरेंस नहीं करूँगी। ठीक है, ये वाला रेफरेंस मैं किसी को भी नहीं करती। मेरा रेफरेंस का मतलब है, मैं बताऊँगी इधर जाके इंटरव्यू दे आओ, फिर आप इंटरव्यू दे के आ जाएँगे। मैं उधर बोलूँगी कि यार ये बच्ची आ रही है, ये मेरी स्टूडेंट है बस। बाकी ये नहीं कि वो चाय पानी वाला जो बोर्ड एग्ज़ाम में प्रैक्टिकल में करते थे स्कूल वाले, पता होगा ना आपको क्या करते थे वो लोग, वो नहीं होगा। स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिलवाऊँगी मैं। हालाँकि मैं दिलवा सकती हूँ स्पेशल ट्रीटमेंट भी, बट मैं नहीं दिलवाऊँगी, मैं नहीं बिगाड़ती किसी को। बिल्कुल, आप लोग अपनी मेहनत से जाइएगा, क्योंकि मैंने भी आज तक जितना भी हासिल किया है अपनी मेहनत से हासिल किया है। मेरा कोई रेफ़रेंस नहीं था कहीं पे भी। गवर्नर हाउस में नौकरी करी तो भी मेरा कोई फूफा चाचा उधर नहीं बैठता था कि अंदर से वो उसने लगा दिया थप्पे और मैं पास हो गई, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। और मैंने इसके अलावा कनाडा में भी जो पढ़ाया, उधर भी मेरा कोई रेफ़रेंस नहीं था। मेरा कहीं पे कोई रेफ़रेंस नहीं है। कराची के मैं सॉफ्टवेयर हाउसेस की बात करूँ तो मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं। ठीक है, बहुत बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं। और ये है कि नाम से जानते, देखा हुआ नहीं है किसी ने भी ज़्यादा। सिर्फ़ मैं जीआईआईसी में ऑन साइट गई हूँ पढ़ाने, बाकी मैंने ज़िंदगी में ऑन साइट जॉब नहीं की, और अल्लाह ना करे कि मैं कभी करूँ ऑन साइट जॉब। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं सारी ज़िंदगी रिमोट ही काम करती रहूँ, बस मेरी यही दुआ है। मुझे ना जाना पड़े कहीं पे भी काम करने के लिए। ठीक है, तो ये है कि वो मेरी पहली जॉब थी जो ऑन साइट थी, अदरवाइज़ मैं ऑन साइट काम नहीं करती। सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लगती है मुश्किल, वो है ऑफ़िस पॉलिटिक्स। आप लोग अच्छे से जानते होंगे ऑफ़िस पॉलिटिक्स क्या होती है, समझते हैं ना आप लोग, कराची में हैं। और
एक ही उसमें है आप लोग। तो आप समझते होंगे ऑफिस पॉलिटिक्स क्या होती है। ऑफिस पॉलिटिक्स का मतलब है कि आप अगर कहीं पे काम करने के लिए जा रहे हैं और कोई ऐसा बंदा है जो आपको निकलवाना चाह रहे हैं, आपको नहीं पता चलेगा कि ऑफिस में ऐसा कौन है। ये होती है ऑफिस पॉलिटिक्स। और मैं आपको सच बताऊं, हम किसी की इंटेंशंस को समझ नहीं पाते कि किसी की इंटेंशन क्या है। अब मैं आपको एक वाकया बताती हूँ। एक खातून थी, तो उनकी शादी को 30 साल हो गए थे। वंटी उनकी शादी को 30 साल हो गए थे। कितने साल हो गए थे? 30 साल, जितनी हम में से किसी की उम्र भी नहीं है। तो 30 साल हो गए उन आंटी की शादी को। और उनके शौहर के साथ लव मैरिज करी हुई थी उन्होंने। अच्छा, हुआ ये कि वो बेचारी को ऐसा हो गया कि उसको बेहोश कर दिया उसके हस्बैंड ने। और उसका हस्बैंड खेलता था जुआ। ठीक है, जुआ खेलता था वो। 30 साल तक वो बंदा जुआ खेलता रहा, उसको नहीं बताया अपनी बीवी को। उसको बेहोश करा और उस बेचारी को किसी को दे दिया। बेहोश करके किसी को दे दिया। अब मोहल्ले वाले समझे कि वो किसी और फैला दी खबर कि वो किसी के साथ भाग गई है। वो जुए में घर वर सब हार गया था, तो उसने जो है अपनी बीवी को किसी को दे दिया। और उसने ये ज़ाहिर करा कि उसने जो है वो क्या किया था, बीवी भाग गई है किसी के साथ, अपने आप को बेचारा ज़ाहिर किया। अब पूरे मोहल्ले में ये बात, बेटी को भी उसने दे दिया था अपने पैसे के चक्कर में, उसने बीवी बेटी दोनों को दे दिया था। 30 साल का बॉन्ड, आप खुद सोचिए। 30 साल कोई किसी के साथ, वंटी ने उनके साथ 30 साल गुजारे उस अंकल के साथ, और उसने 30 साल में ये हाल किया उस बेचारी का। तो क्या हुआ, उसने उसको बेच दिया। 1 साल के बाद पुलिस आई है। कितने साल के बाद? 1 साल के बाद उसको पुलिस आई, उसको मारते हुए लेके गई। पूरा मोहल्ला देखने लग गया, ये क्या हो गया भाई, इसको क्यों मार रहे हैं, इसकी तो बीवी भाग गई, ये तो बेचारा है। उसने अपने आप को बेचारा दिखाया हुआ था और उस बेचारी औरत को विक्टिम बना दिया था। ठीक है। और उसको मार मार के, अच्छा उस औरत का ये सीन था कि उसने अपने बहन भाइयों से भी नहीं रखा हुआ था जो कोई उसकी खबर रखे। मतलब शौहर ने इतना उसको वो कर दिया था टॉक्सिक बहन भाइयों के खिलाफ कि ना बहन भाई उसको पूछते थे ना वो बहन भाइयों को। लव मैरिज हुई हुई थी, तो लव मैरिज में सब कुछ पता था उसको। अब उसने पैसे की खातिर उसको कर दिया आगे। ठीक है। पुलिस उसको मारते हुए आई और वो खातून भी आ गई और बेटी भी आ गई और उसको गिरफ्तार करके ले गई पुलिस। तो ये जो चीज़ होती है, आप खुद सोचें, इतनी लंबी शादी उस बेचारी की चली, उसको क्या पता था शौहर ऐसा निकलेगा। तो किसी के दिल में क्या है ये हमें नहीं पता होता। अगर मैं ऑफिस की बात करूं, अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, मैं इसलिए बाहर, लड़कियों के ख़ास तौर पे इसलिए बाहर जाने के ख़िलाफ़ हूँ क्योंकि बाहर का माहौल अच्छा नहीं है। ठीक है। और लड़के तो चले चले आते हैं, लेकिन लड़कों को भी एहतियात करनी चाहिए। बाहर का माहौल इतना कोई ख़ास नहीं है कि आप जो करें, मतलब काम करें अच्छे से। कोशिश करें घर में ही पैसे बनाएं। हाँ, अगर आपको जाना है, ऑफिस एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, 10 पल्स आपको रख रही है, दूसरी कंपनीज आपको रख रही हैं, आप जाएं। मगर अपना जो एक होता है ना स्पेस, अपने स्पेस में रह के काम करें। किसी से ज़्यादा फ्री मत हो, किसी को अपनी बातें बहुत ज़्यादा मत करें। ठीक है। इस तरीके से होता है कि आप किसी से भी मत करो इतना ज़्यादा। इस वजह से आई प्रीफर रिमोट जॉब्स, बिकॉज आई वॉन्ट पीस ऑफ माइंड। और मैं इस चीज़ मेरी मम्मा इस चीज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ है कि लड़की बाहर काम करने जाए। ठीक है। इस वजह से मैं आप लोगों को भी इंशाल्लाह ऐसे ही ट्रेन करूँगी कि आपको रिमोट जॉब मिल जाए। अगर रिमोट जॉब नहीं मिल रही तो ठीक है, थोड़े अरसे के लिए ऐसे ऑफ़िस में जाएँ जिसका एनवायरनमेंट अच्छा हो। मुझे पता हो जिस ऑफ़िस का एनवायरनमेंट अच्छा हो उधर ही आपको भेजा जाए। ठीक है। ऐसे जगह नहीं भेजा जाए कि भाई आप बिल्कुल वो हो जाए, मतलब आपके पास सैलरी भी नहीं हो और इज़्ज़त, इज़्ज़त सबसे मेन फैक्टर है। सैलरी से भी ज़्यादा क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है? इज़्ज़त इम्पोर्टेंट है अपनी, खुद की। ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और इंशाल्लाह मैं आपको बिल्कुल बताती रहूँगी, रिमोट भी बताती रहूँगी और ऑन साइट भी बताती रहूँगी। एक ग्रुप बना लेंगे हम लोग, जुलाई में एक ग्रुप बना लेंगे, उसमें सारी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है। कि यहाँ जॉब आई है, इंटरव्यू भी दे आएँ आप।
मैं आपको सीवी आपकी ठीक करवा दूँगी। पहले नेक्स्ट जेएस हम लोग थोड़ी वेबसाइटें बना लेना, फिर आप लोग वेबसाइटें बनाएँगे। फिर वर्सल पे डिप्लॉय करेंगे या नेटलिफाई पे जो भी है, डिप्लॉय करेंगे और फिर मैं आपको बोलूँगी आप अपनी सीवी बनाओ। फिर हम सब सीवी बनाएँगे और फिर उसके बाद उसी सीवी से हम लोग आगे जॉब पे अप्लाई करेंगे। तो कहीं से रिप्लाई आएगा, कहीं से नहीं आएगा, बट इंशाल्लाह आप लोग अच्छे मकाम पे होंगे इंशाल्लाह। ठीक है गाइस, कोई सवाल है किसी का कोर्स के हवाले से या किसी भी चीज़ के हवाले से तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैम जो हम बूट कैंप में पढ़ रहे हैं उसका भी टेस्ट होगा। उसका टेस्ट नहीं होगा, वो आप लोग उसी में इस्तेमाल करेंगे। वेबसाइट्स बनाएंगे ना हम, तो ये लूप्स वगैरह उसी में लगेंगे। अच्छा, वैसे जो फ्रंट एंड में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है ना, अरेज होती हैं, फंक्शंस होते हैं, लूप्स होते हैं, ये इस्तेमाल होता है। मगर बैक एंड में ज़्यादा प्रोग्रामिंग होती है, मतलब बैक एंड में ज़्यादा लॉजिक लगानी पड़ती है। कोई सवाल नहीं है, सबको समझ में आ गया लूप? बिल्कुल ना घबराएं आप लोग, मैं नेक्स्ट क्लास में और ज़्यादा डीप में बताऊंगी लूप्स। और वाइल लूप की प्रैक्टिस भी आपको करनी है, ये मुझे बताना है कि ये क्यों हुआ था ऐसा, और मैं कुछ लूप्स भी करूँगी। मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है, वो किसी को कैसे दे सकती हूँ कि अपना काम कर सके। अच्छा, आपने मेरे से ये सवाल पहले भी पूछा था लीज़ा, और मैंने आपको बताया भी था। मैं आपको लिख के दे देती हूँ कमांड्स जो आप चलाएंगी। वर्सल पे डिप्लॉय करना है ना आपको। अच्छा, स्ट्रीमलेट पे, तो स्ट्रीमलेट पे तो डिप्लॉय हो जाता है ना डिप्लॉय के ऑप्शन से। अच्छा, पाइथन का था। स्ट्रीमलेट पे तो डिप्लॉय पे क्लिक करो, डिप्लॉय हो जाएगा, इसमें क्या मसला है। चले, मैं आपको इंशाल्लाह स्ट्रीमलेट का एक ऐसा करेंगे, वीडियो बना दूँगी यूट्यूब पे, चैनल पे, कि कैसे डिप्लॉय करते हैं। ठीक है, स्ट्रीमलेट पे कैसे डिप्लॉय करते हैं। अच्छा ठीक है, समझ गई। स्ट्रीमलेट पे बहुत ईज़ी है डिप्लॉय करना यार, बट मैं खैर बता दूँगी, तो मसला नहीं है। वैसे स्ट्रीमलेट से मच बेटर है नेक्स्ट जेएस। वो तो ज़्यादातर इसलिए इस्तेमाल होता है कि भाई डेटा साइंस वगैरह के लिए यूज़ होता है। इतना कोई ख़ास उसमें फ्रंट एंड नहीं होता, बस खाली सीवी ड्रॉप कर दो तो सीवी का सारा डेटा निकल आएगा। वो डेटा साइंस का ये सब, इससे वेब डेवलपमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है। गिटहब की रेपोजिटरी आप इस तरीके से प्राइवेट कर सकती हैं कि आप सेटिंग्स में जाएंगी, अगर मेरी गिटहब की कोई रेपोजिटरी प्राइवेट है, पब्लिक है, और मैं उसको प्राइवेट करना चाह रही हूँ या प्राइवेट को पब्लिक करना चाह रही हूँ, तो मैं सेटिंग्स में जाऊँगी। सेटिंग्स में जाने के बाद मैं नीचे जाऊँगी, स्क्रॉल करूँगी। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे है चेंज विजिबिलिटी। चेंज विजिबिलिटी पे यहाँ पे क्लिक करोगी तो आप प्राइवेट को पब्लिक कर सकती हो, पब्लिक को प्राइवेट कर सकती हो। इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। पब्लिक को प्राइवेट आप इस तरीके से कर सकते हो। समझ गई? प्रोजेक्ट की सेटिंग में जाओ, सेटिंग्स में जाने के बाद स्क्रॉल करो, स्क्रॉल करने के बाद चेंज विजिबिलिटी कर दो। ये देखिए प्राइवेट है, मैं इसको पब्लिक कर सकती हूँ। आपका इधर आएगा कि पब्लिक है तो आप प्राइवेट कर दें, इस तरीके से। ठीक है, वैसे अगर उसमें ख़जाना है तो उसको आप प्राइवेट करें, अदरवाइज़ पब्लिक ही रहने दें।
मतलब अगर उसमें आपकी कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है तो आप उसको करें। वैसे मैंने एक हेल्थ केयर का बनाया था पाइथन के साथ स्ट्रीमलीट में। उसमें ये था कि एक बंदा है और वो आप अपना कोई भी डिजीज़ डालेगा ना, जैसे उसके हाथ पे दाने निकले हुए हैं, उसने उसकी स्नैप ली और वो उसने डाला। उसके बाद वो पूरा एनालाइज़ करके बता देगा कि आपको ये फ़लानी बीमारी है, आपको जो है वो ये वाली मेडिसिन लेनी चाहिए, पूरा डेटा बता देता था उसका। अगर आप उस पे अपनी स्किन की तस्वीर खींच के डालें, अगर हेयर फॉल हो रहा है तो उसकी तस्वीर खींच के डालें, वो पूरा बता देता था। ये प्रोजेक्ट मैंने बनाया था और जैसे ही मैंने इसको डिप्लॉय करा तो हुआ ये कि मैंने उसको ना लिंक्डइन पे डाल दिया था। तो मुझसे सब कोड माँग रहे थे। तो मैंने उसको लेकिन प्राइवेट ही रखा क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से बनाया था और वो किसी क्लाइंट के लिए बनाया था। दैट्स व्हाई मैंने उसको पब्लिक नहीं किया। हाँ ठीक है, बस आप उसको ऐसी तरीके से करेंगे जैसे मैंने बताया ना। अच्छा, पाइथन में आपने बनाया था। पाइथन के तो यार आप लोग चीखते हैं भाई। पाइथन मेरे को ज़्यादा पसंद है। उसमें मरीज़ का डेटा आ रहा था। मतलब कोई भी मरीज़ जो है वो अपना किसी को कोई भी डिजीज़ हो, वो उसकी तस्वीर डाले और उससे वो डेटा निकले। पाइथन इंटरेस्टिंग है मगर वो स्ट्रीमलीट मेरे को ज़हर लगता है, टू बी ऑनेस्ट। इससे अच्छा मैं नेक्स्ट जेएस का फ्रंट एंड बनाऊँ और पाइथन का बैक एंड बनाऊँ, तो मुझे ज़्यादा सुकून मिलेगा। और मुकाबिल इसके कि मैं जो है वो स्ट्रीमलीट का फ्रंट एंड यूज़ करूँ, बिकॉज़ आई रियली हेट स्ट्रीमलीट। अच्छा ठीक है, बताएँ। पाइथन सीएलआई बेस्ड प्रोजेक्ट, कोई वेबसाइट शेयर कर दूँ? ठीक है, मैं बता दूँगी आपको। ठीक है, मैं बता दूँगी आपको। ये मैं आपको ये आपका सवाल लिख लेती हूँ, अलीज़ा का लिखा हुआ है ना मेरे पास। मैं आपको बता दूँगी, कोई इश्यू नहीं है। पाइथन की सीएलआई बेस पे। हमारे पास बहुत सारे हैं वैसे, अगर बात करूँ ना मैं, मगर अभी ज़्यादा फ्री की जगह ना पेड वाले ज़्यादा आ रहे हैं। आपको फ्री वाला चाहिए होगा ना कोई? अलीज़ा ने मुझसे सवाल किया था और वो सवाल जो है पड़ा हुआ है। ठीक है, मैं आपको बता दूँगी, कोई मसला नहीं, लिखा हुआ है मैंने, मैं आपको बता दूँगी। ठीक है गाइस, अपना ख़्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।